नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हाउस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चुनाव आयोग द्वारा आज घोषित की जाने वाली झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों पर झामुमो सांसद महुआ माझी का कहना है, महाराष्ट्र का समय आ गया है, लेकिन हमारे चुनाव होने में अभी 1 महीना बाकी है। यह दिवाली जैसे बड़े त्योहारों का महीना है और छठ अगर इस महीने में प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह समस्याग्रस्त होगा, लेकिन बीजेपी देश की ओर अपनी तरक्की से चलाती है। बीजेपी हेमंत सोरेन के काम से घबरा गई है और जल्द ही चुनाव कराना चाहती है, तैयार है। जनता किसी के बहकावे में आकर हमें दोबारा नहीं चुनेगी। भाजपा के कार्यकाल में झारखंड दूसरे राज्यों में महिलाओं की तस्करी के लिए जाना जाता था, इसे रोका और राज्य में महिला सम्मान योजना शुरू की। कॉन्फ्रेंस करेगा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इलेक्शन की तिथियों की घोषणा होगी जी, तो कैसे देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र का तो हम लोग समझ सकते हैं कि उनका टाइम आ गया है, लेकिन हमारा तो 1 महीना बाकी है और ये फेस्टिवल का महीना है। यहाँ पर दिवाली है, छठ है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं। इसमें इस तरह की बंदिश लगेगी तो बहुत दिक्कत होने वाला है। लेकिन चुनाव भाजपा जो है, भाजपा अपने हिसाब से देश चलाती है। भाजपा को शायद लगता है कि अगर ज्यादा टाइम मिल जाएगा तो और ज्यादा काम कर देंगे। इतना ज्यादा काम हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गठबंधन की सरकार में कर दिया है कि भाजपा घबरा गई है और वो चाह रहे कि किसी तरह से चुनाव कर दिया जाए ताकि और ज्यादा काम ना हो पाए। जबकि बार बार उन्होंने कोशिश भी की कि जेल भेजकर ईडी ने अरेस्ट किया, 5 महीने तक वो जेल में रहे, कोई सबूत नहीं मिला, माननीय न्यायालय ने उनको बेल दे दिया। तो बहुत तरह के हथकंडे, तोड़फोड़ करना, बड़े वरिष्ठ नेताओं को मतलब लेके चले जाना, कई नेताओं को ले जाया गया। तो इस तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने इतना काम कर दिया है कि अब कोई जनता किसी के भी बहकावे में नहीं आएगी और इसी सरकार को दोबारा चुनेगी। क्या लग रहा है कि तैयारियां कितनी है, जबरदस्त है? आपको कहें कि 1 महीना पूर्व, देखिए, 1 महीना पूर्व हुआ तो और ज्यादा काम हो सकता था, जो शायद इसकी वजह से थोड़ा काम कम होगा। लेकिन हमारी सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन जी जो है, साल भर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं। एग्जाम के समय में नहीं भी पढ़ेंगे तो भी जनता उनके साथ रहेगी, क्योंकि ये है जो लोग साल भर चुपचाप सोए रहते हैं, वादे नहीं निभाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उनको डरने की जरूरत होती है। ये तो जब से सरकार बनी, कोविड आ गया, लेकिन कोविड के बावजूद एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं होने दी। हमारे मजदूर भाइयों को ले लद्दाख से हवाई जहाज में लेकर वापस आए, स्पेशल ट्रेनें चलाई, दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन वगैरह खोल के हर थाने में किचन खुलवाया ताकि कोई भूखा ना मरे। बाहर से जो आए थे वो भी यहाँ पर भरपेट भोजन उन्होंने खिलाया। इसके बाद लगातार योजनाएं हर एक को ध्यान में रखते हुए भाजपा के कार्यकाल में महिला तस्करी में झारखंड कुख्यात था। आपको पता होगा, एक पन्नालाल नाम का ट्रैफिकर था जिसने 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी, लगभग वो जेल में है। और उस समय इतने प्लेसमेंट एजेंसियां यहाँ खुल गई थी, गुमला, सिमडेगा, खूंटी में, कि यहाँ से लड़कियों को नौकरी देने का झांसा देकर वो एजेंसियां दिल्ली ले जाती थी। दिल्ली में भी प्लेसमेंट एजेंसी था, वहां से वो लोग को काम के लिए भेजते थे रोजगार का नाम देकर, लेकिन उनका हर तरह से शोषण होता था। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इसे रोका। उनके समय भाजपा के कार्यकाल में तो हर रेलवे स्टेशन, हर जगह आपको बस स्टैंड में झुंड की झुंड लड़कियां मिल जाती थी जो दलाल लेके जा रहे थे दूसरे राज्यों में। तो अब उन्होंने इसको रोका, उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने महिला सम्मान योजना इसीलिए लॉन्च किया कि जो लोग छोटी छोटी राशि के ये से नौकरी के लिए जाते थे बाहर, उनको ना जाना पड़े, वो अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ें। और ये राशि सिर्फ देना नहीं, उनको कुटीर उद्योग से जोड़ने के लिए SHG ग्रुप बना के उसको सब्सिडी रेट में लोन दिलवाना। फिर पलाश ब्रांड, क्योंकि मार्केटिंग की दिक्कतें आती थी, तो उसके लिए पलाश ब्रांड नाम से सरकारी एक उनको ब्रांड दिया गया ताकि उनके सामान, बनाए हुए सामान को सरकार खुद खरीद कर बेचेगी। दिल्ली में और बाहर बहुत जगह एग्जीबिशंस होते हैं उसमें। और इसके अलावा यहाँ की प्रतिभाशाली बच्चों को, युवक युवतियों को विदेशों के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों, मैं आपको बताऊं कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान में पढ़ने के लिए यहाँ के बच्चों को भेज रहे हैं, वो चुन के प्रतिभाशाली बच्चों को। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए वॉइस ऑफ हाउस के साथ।